अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में एक ओवरव्यू, एक जानकारी लाइक हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यहाँ पे मैं बहुत सारी क्रेज़ी चीज़ें यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रॉम वेलकम टू द कोर्स एंड लेट अस स्टार्ट नाउ। हम जाते हैं स्टार्ट मेन्यू पे और मैं डायरेक्टली टाइप कर देती हूँ पावर पॉइंट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, प्रॉपरली एक्टिवेटेड है, इसलिए मुझे बहुत सारी नई फीचर्स के बारे में भी पता चलेगा और बहुत सारे जो रिसेंट अपडेट्स मिलेंगे उसके बारे में भी मुझे यहाँ पे पता चलने वाला है। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग प्रॉपरली रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। तो यस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और माइक्रोसॉफ्ट मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहा है। पहली चीज़ तो ये आपको नोटिस करनी कि गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग क्या विश करा। माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी एप्लीकेशंस को जब आप एक्सेस करते हो वो कभी भी आपको गुड नाइट विश नहीं करेगा, बिकॉज अगर आप ऑन हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वर्क समथिंग, आप कुछ ना कुछ काम करने वाले, राइट। तो यहाँ पे ये गुड मॉर्निंग विश करा, सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे है ना, दो पार्टीशंस में डिवाइड है, लेट मी एक्सप्लेन यू। आप अगर मेरे माउस कर्सर को ज़रा नोटिस करोगे तो ये होम, न्यू, ओपन, देन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, वेलकम टू पावर पॉइंट, ब्रिंग योर प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे मोर थीम्स भी लिखा है। इधर रिसेंट लिखा है, इधर पिन लिखा है, रिसेंट एंड पिन। तो फिलहाल अभी जो मैं स्क्रीन आपको दिखा रही हूँ, जो आप स्क्रीन व्यू देख रहे हैं, इसको बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। बैक स्टेज व्यू वाई? बिकॉज अभी तक हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के मेन स्क्रीन पे पहुँचे ही नहीं है, हम बैक स्टेज पे, मतलब हम अभी तक मेन स्क्रीन पे आने वाले हैं। पहुँचे हैं क्या? नहीं। तो इस स्क्रीन में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। पहले रिसेंट में क्या होता है, जो भी मैंने रिसेंटली डॉक्यूमेंट अगर यूज़ किया है तो वो आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। लाइक 1 डे अगो या 2 डेज़ अगो या फिर 5 मिनट्स अगो भी रहेगा ना, तो यहाँ पे बताया जाएगा। अब मान के चलते कोई ऐसा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो मैं बार बार ओपन करती हूँ, लाइक एवरी टाइम, एवरी डे, या फिर हर बार मुझे उसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो मान के चलते वो डॉक्यूमेंट है ये खुशबू 1। तो मैंने ये खुशबू 1 को क्या कर दिया ना, इधर देखो, आप कोई भी डॉक्यूमेंट के इधर जब माउस को लेके जाओगे ना, मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया है, बस माउस को वहाँ पे मूव आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना एक पिन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने ना उस पिन पे क्लिक कर दिया है। पिन पे क्लिक करते क्या होता है ना, ये टॉप पे आ गया। अभी आप कुछ भी कर लो, ये यहाँ से मूव नहीं होने वाला। देखो किसी पे भी पिन नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ये एक ही चैनल पे पिन दिखा रहा है। मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी अगर पावर पॉइंट यूज़र हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। क्या कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को जब रेगुलरली यूज़ करो तो यहाँ पे आप पिन सेक्शन में चेक कर सकते हो। ये इम्पॉर्टेंटली या फिर स्टार मार्क भी बोल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, ये अलग से एक सेव हो जाता है ताकि आप कोई भी टाइम पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने थोड़ा रिसेंट्स और पिन के बारे में यहाँ पे नोटिस किया है। अब यहाँ पे होम तो हम ऑलरेडी है। न्यू सेक्शन पे मैं अगर क्लिक करती हूँ तो न्यू सेक्शन में मुझे यहाँ पे बहुत सारी थीम्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको देखने मिल रहे। टेम्पलेट्स बेसिकली क्या काम करते हैं कि पावर पॉइंट आपने शुरू तो कर दिया है अब, लेकिन इसमें परफॉर्म क्या करना है और क्या टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, हम किस टाइप का पावर पॉइंट रेडी करना चाहते हैं, क्या वो सोशोलॉजी पे है, कोई पॉलिटिक्स पे है, कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट पे है, कोई टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करना चाहता है, कोई कुछ प्रोडक्ट को इलेबरेट करना चाह रहा है, तो कोई अपनी सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद मायने रखती है। तो डिपेंड्स आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ना पावर पॉइंट आपको बहुत सारे थीम्स प्रोवाइड करेगा। आपको जितनी थीम्स चाहिए आप लीजिए। अब आप सोच रहे अरे इतनी तो है, नहीं। आप जब आप एजुकेशन पे क्लिक करते हो तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट्स, ओके, और ये कम्प्लीटली फ्री एक्सेस है। लेकिन दो चीज़ें ध्यान रखना, एक आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेटेड होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। तो जितना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन उतनी अच्छी अच्छी थीम्स काफ़ी फास्ट आपको मिलने वाली, ठीक है। तो ये मैंने आपको एजुकेशनल बेसिस पे बताया है। आई विल गो बैक और मैं सर्च करती हूँ बिज़नेस पे। तो आप एक बिज़नेस रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप एक लीडरशिप फनल पे है, या आप हमेशा एक प्रॉपर मैनेजमेंट या लीडरशिप की क्वालिटीज़ में बिलीव करते हैं और आपको कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना है इन प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, तो यहाँ से आप एक थीम पिक कर सकते हैं। ओके, अभी आप जब ये स्क्रीन देख रहे होगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे ये सारे थीम्स तो हमें पता है, लेकिन हमारे तो पावर पॉइंट में दिखाई नहीं देती। वेल, ये जो वर्जन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ डेफिनेटली कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रही हूँ, और आपको भी करना चाहिए। वाई?
बिकॉज जितना अपडेटेड आप रहोगे उतना ही काम आपका भी अपडेटेड रहेगा एंड यू विल बी प्रमोटेड विथ योर स्किल्स। आप और भी 10 टाइम्स फास्टर बनने वाले हो या। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू बताया है बिज़नेस के बारे में। और भी बहुत सारी थीम्स है, थीम्स के बारे में मैं अलग से आपसे डिस्कस करूँगी इसके ऊपर वेरी प्रॉपरली। लेकिन फिर भी अब जब आ ही गए तो एक आध थीम तो देखना बनता है। अगर मैंने चार्ट्स पे क्लिक कर दे रही हूँ तो चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, चार्ट्स पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ें चार्ट्स की रिलेटेड में मुझे मिल रही है। देखो ये फैमिली ट्री कितना अच्छा है। अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने लोग हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी है। मुझे इन्फोग्राफिक रिज्यूम बनाना है या फिर मेरे को एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है। डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है चीज़ों को प्रॉपरली स्टैटिस्टिकल डेटा बताने के लिए। अगर मैं फैशन डिज़ाइनर में हूँ तो मुझे फैशन डिज़ाइनिंग के पोस्ट अगर रेडी करने तो अमेजिंग, लाइक सो मच ऑफ अमेजिंग थिंग्स। एक आध क्रिएट करके देखते हैं क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। वेल तो आई वुड लाइक टू टेक just a second. I'll take this my family tree and create. वाह, तो यहाँ पे पूरा एक फैमिली ट्री बन गया है। छोटे छोटे इमेजेस आप इंसर्ट कर सकते हैं, नाम भी टाइप कर सकते हैं। कितना अमेजिंग तरीका है। तो यहाँ पे आप माय फैमिली ट्री, ये दोनों सेम चीज़ है, बस फ़र्क क्या है कि एक स्लाइड इन्होंने पूरा का पूरा बना दिया और बताया जा रहा है करके कि देखिए ये किस तरीके से हमने किया। और इधर हमें एक प्लेन पूरा स्ट्रक्चर टेम्पलेट है ना, तो स्ट्रक्चर हमें मिल चुका है। तो माय फैमिली ट्री में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा माली हाउस। ओके, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ओके, तो माली हाउस लिखने के बाद मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इंडिया। अभी यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लिखने के बाद में अभी मैं एक एक का नाम लिखना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर लिख दिया मी, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे फर्स्ट नेम की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम में कौन है, यहाँ पे मदर है, यहाँ पे फादर है। तो यहाँ पे ना टेम्पलेट के वजह से ना मुझे एक हेल्प मिल जा रही है, क्या कि मुझे क्या चीज़ें टाइप करनी है, क्या चीज़ें नहीं टाइप करनी है। तो ये हमारे यहाँ पे फादर है। ओके, अब बात आती है इमेज की। तो मैं जब मी पर क्लिक करती हूँ तो मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में है ना एक आध पिक्चर तो होनी ही चाहिए, तो ये हम प्रॉपरली है ना इमेजेस को पिकअप कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे यहाँ पे मेरे पास जो पिक्चर्स है उसके बेसिस पे मैं एक नॉर्मली एक पिक्चर आइकॉन सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे एक पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी है। तो एकदम बेसिक तरीके से, लाइक आपको पिक्चर इंसर्ट करना भी कितना इजी हो गया। तो ये टेम्पलेट का एक शॉर्ट टर्म यूज़ है। लाइक आपको इसको कितना एडवांस तरीके से यूज़ करना, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ओके, आपको इसको अगर एडवांसली इसको प्रॉपर फंक्शनल बनाना है, प्रॉपर रिलायबल बनाना है, आपकी चॉइस के ऊपर है। आई विल गो टू बैक अगेन, मैं फाइल टैब में आ गई। बैक स्टेज व्यू पे मैं वापस आ गई हूँ। किधर, बैक स्टेज व्यू पे। ये जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था ना, इसका मतलब क्या होता है कि मैं मेन स्क्रीन पे थी, लेकिन मेन स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें अभी तक नोटिस करना बाकी है। मैं आपको अगेन बैक स्टेज पे लेके आ जाती हूँ यहाँ पे। अभी आप सोच रहे होगे कि अरे इसके पहले तो सिर्फ होम था, न्यू था और ओपन था, अभी ये सब क्या आ गया है। यू नो व्हाट, हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया, दैट मीन्स कि हमने वर्किंग शुरू कर दी है। इसलिए मुझे यहाँ पे और भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ वापस इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। न्यू में हमने टेम्पलेट्स के बारे में डिस्कस किया है। ओपन में क्या है कि आप अगर ऑलरेडी कुछ डेटाबेस पे काम कर चुके हो और आपको अगर आइडिया है कि आपने पावर पॉइंट की जो फाइल्स है वो ये ही कहीं सेव किया था लेकिन अभी मिल नहीं रहा, तो आप यहाँ पे एक ब्लैंक पावर पॉइंट ओपन करके फाइल को सर्च कर सकते हो। ओपन सेक्शन में जाके आपको सारी चीज़ें दिखाएगी, जैसे कि ये लास्ट वीक का डेटाबेस भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। फिर आप थोड़ा और स्क्रॉल अप करोगे तो आपको ओल्डर के बारे में भी दिखाया जाएगा। एंड देन यू जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग एवरीथिंग, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी डेटाबेस के बारे में आइडिया लग जाएगा। और अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली फिर आपको ब्राउज़ करना पड़ेगा। अब ब्राउज़ करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करिए कि कहाँ पे डेटाबेस सेव किया हुआ है। तो ओपन इज़ बेसिकली लाइक वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट कि डेटाबेस कौन सी लोकेशन पे आपने उसको सेव किया है। देन आई कम टू इन्फो। इन्फो में क्या है,
आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड इनक्रिप्टेड बनाना है, लाइक कोई भी आपके पावर पॉइंट को बनाने के टाइम पे, लाइक आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हो और डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं स्विच करोगे, यू विल गो फॉर अ फ्रेश रूम, यू विल गेट फॉर मील्स। तो लाइक बेसिकली अगर आपका कोई डिवाइस यूज़ भी कर रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि आपके जो डेटाबेस है उसको कोई ओपन करके उसमें कोई छेड़खानी ना करे। तो हम बेटर क्या कर सकते हैं, इसमें एक पासवर्ड इनक्रिप्ट कर सकते हैं। लाइक मैं क्या कर दूँगी, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इस पर आपको एक बेसिकली क्लिक करना है और आपको जो भी पासवर्ड इस पर देना है आप दीजिए, ओके। और एक बार फिर से आप इसको पासवर्ड दे दीजिए कंफर्म करने के लिए, ओके। क्या लिखा है, अ पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन दिस प्रेजेंटेशन। हम कैसे मान ले, माना ही है क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है करके, अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड बन चुका है। मैं इसको जब सेव करती हूँ, आई गो बैक, अब मैं Ctrl+S सेव बटन प्रेस कर रही हूँ और मैंने बोला इस चीज़ को है ना डेस्कटॉप पे सेव करना है। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप का कुछ आइकन तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा। आई विल गो टू द मोर ऑप्शंस, सेव डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। अब मैं एक नाम दे देती हूँ बेसिकली लाइक के एंड मैं इसको सेव कर दे रही हूँ, ठीक है। अब जब मैंने सेव किया, मैंने क्लोज़ किया, अब मुझे तो पता है कि मैं एक फैमिली ट्री पे काम कर रही हूँ और उस चीज़ को कोई भी एक्सेस नहीं करेगा। और मेरी फ़ाइल ये देखो, ये रही डेस्कटॉप पे। अब मैं इसको क्या करती हूँ, ओपन करती हूँ। तो ये ओपन डायरेक्टली नहीं होगी, लाइक अगर किसी ने देख भी लिया ना तो वो उसको ओपन करने की कोशिश करेगा, फिर भी ओपन नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल उसको पासवर्ड जब तक नहीं पता है, ओके। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर पासवर्ड निकालना है तो सेम प्रोसीजर है, इन्फो पे आ जाइए, प्रोटेक्ट पासवर्ड पे, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड को हटा दीजिए, इस चीज़ को सिलेक्ट एंड बैक स्पेस एंड ओके। कंट्रोल व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस कैन मेक टू दिस प्रेजेंटेशन। पासवर्ड हट चुका है, ओके, पासवर्ड हैव वेंट आउट। और एक चीज़ यहाँ पे है ना, आप चेक कर सकते हो, क्या पता है कि ये फाइल कब क्रिएट की गई है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लास्ट मॉडिफाइड, क्रिएटेड, लास्ट प्रिंटेड। मतलब आपको इजीली पता चल जाएगा कि अगर आपका एम्प्लॉय या फिर आपने अपना कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हो और कुछ चीज़ें आपको पता है कि आपका जो स्टाफिंग पर्सन है, आपका जो मेन पर्सन है जो पूरा प्रेजेंटेशन हैंडल कर रहा है, जो पूरा डेटाबेस हैंडल कर रहा है, तो उसने चीज़ें टाइम पे कंप्लीट की है कि एंड टाइम पे कंप्लीट किया है, क्या उसने घर पे बैठ के किया है कि ऑफिशियल डेटाबेस के ऊपर किया है। तो अब ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे इन्फो सेक्शन में चेक कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक आप किसी के पीछे हिडन फाइंड आउट करें, नथिंग लाइक दैट, बट ये एक हेल्पफुल सोर्स है ये बताने के लिए कि आपने टोटल स्लाइड्स बनाई तो उसमें से कुछ स्लाइड्स को हाइड किया है क्या, नहीं किया है। आपके टोटल स्लाइड्स 2 ही है। व्हाट इज स्लाइड्स, ये 1 ये 2। जो कुछ कभी कभी क्या होता है ना, कोई लोग इसको पेजेस भी बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट पेजेस। हम पावर पॉइंट यूज़ करें, पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती है, तो देर आर 2 स्लाइड्स। स्लाइड्स की साइज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई, स्लाइड कब क्रिएट की गई थी, टुडे। अब इस फाइल को जब मैं कल ओपन करूँगी ना, इन फ्यूचर मैं कल परसों जब भी ओपन करूँगी तो क्रिएटेड क्या दिखाएगा, डेट दिखाएगा। अभी मैंने जस्ट नाउ क्रिएट किया है ना, तो अभी का डेटाबेस दिखा रही है। 2 दिन बाद में करेंगे ना इसको ओपन तो लास्ट डेट दिखाएगा, लास्ट मॉडिफाइड कहाँ पे हुआ था, ऑथर एक्चुअल कौन से कंप्यूटर पे बना है या मॉनिटर पे बना है, तो वो यहाँ पे आपको दिखने वाला है, खुशबू माली। लास्ट मॉडिफाइड बाय यहीं पे से हो रहा है तो यहीं का डेटाबेस दिखाएगा, कहीं और का ये क्यों दिखाएगा, राइट। तो ये लास्ट मॉडिफाइड बाय डेटाबेस यहाँ पे आपको इन्फो सेक्शन में देखने मिल रहा है। अनदर थिंग इज सेव। सेव तो ऑलरेडी है, बट ये सेव एज क्या होता है। जब मैंने सेव पे क्लिक किया ना तो मैं मेन स्क्रीन पे आ गई हूँ, लेकिन अगर मैं फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करती हूँ तो अभी भी मैं बैकस्टेज व्यू पे हूँ। तो इस दोनों का मतलब क्या है ना, उसको ज़रा एक क्लियर मैनर में देखते हैं। सेव एज क्या करता है, डेटाबेस जो ये सेम डेटा है ना उसको एक अलग नाम से आप उसको सेव कर सकते हो। इससे क्या होगा, सेम डेटा सेम टेम्पलेट एक 2 डिफरेंट फाइल्स ओपन हो जाएगी। लेट मी शो यू विद एन एग्जाम्पल। डेस्कटॉप पे के तो ऑलरेडी है, अब मैंने के 1 भी कर दिया और मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे ऊपर क्या सेव है, के 1, और आप देखोगे तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे 2 फाइल्स है, अभी पहले तो एक ही थी। अब इसका एडवांटेज क्या है, वाई ये सेव एज करना ही क्यों है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक डॉक्यूमेंट रेडी कर दिया है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ इन फ्यूचर,
तो आपको अभी फ़िलहाल इसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं इसको फ़िलहाल ये एक एक्चुअल डेटा भी रखता हूँ और थोड़ा बहुत इसको अलग से सेव करके कुछ जो मेरे को चेंजेस करना है तो आई कैन डू दैट। तो आपके पास 2 डिफरेंट फॉर्मेट में डेटाबेस सेव हो जाता है एंड दैट इज़ वेरी क्वाइट यूज़फुल नाउडेज। तो फाइल में हमने सेव एज देखा, हिस्ट्री फ़िलहाल एक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने इसको इतना पुराना नहीं हुआ है डेटा कि इसकी हिस्ट्री बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। जब हम डेटाबेस को बहुत बार कॉपी पेस्ट शेयर ऑनलाइन प्रेजेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली इसकी हिस्ट्री भी बनेगी। प्रिंट, प्रिंट आपको ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, आपको डेटाबेस प्रिंट करना है। ये टेम्पलेट है राइट, ये हमने थोड़ी ना रेडी किया, ये तो एक बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। तो देखो कैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, आपको कुछ भी एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रिंट सेक्शंस का अलग से मॉड्यूल मैंने रखा है आपको एडवांस में एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे बस इतना ही बताऊँगी कि ये एक टेम्पलेट है तो ये प्रिंट ईजिली हो जाएगा क्योंकि इसमें अलग से आपको पेज लेआउट एंड और कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ईजिली प्रिंट हो जाएगा। आई गो टू द शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है सेव टू क्लाउड। जब मैं सेव टू क्लाउड पे क्लिक करती हूँ तो वो सेव हो चुका है। हाँ, कैसे मान ले, यहाँ पे अपने शेयर पे क्लिक किया, जब मैंने यहाँ पे सेव टू क्लाउड पे क्लिक करी तो वो सेव एज पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि कहाँ पे करना है। तो मैंने ऐड अ प्लेस में बोल दिया कि वन ड्राइव पे सेव करो, वन ड्राइव पे पर्सनल, वन ड्राइव पे पर्सनल खुशबू माली। देखो यहाँ पे सेव हो रहा है, सेव, लेट इट गेट लोडेड, और ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको अलग से इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, इसमें आपने अगर आपकी मेल आईडी आपकी जो चीज़ें है वो अगर ऑन रखी है, इसमें अगर पुटअप करके रखा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव होते जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वी कुडंट कनेक्ट टू द सर्वर, अ कनेक्शन इज़ नीडेड टू शेयर। इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद है तो ये सेव नहीं होगा। ये एरर मुझे दिखाना बेहद ज़रूरी था ताकि आपको भी रियलाइज़ हो कि आप अगर कुछ डेटा या कुछ कंटेंट को शेयर कर रहे हो तो कभी कभी हमें लगता है कि अरे पावर पॉइंट तो हम बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स, देर आर सर्टन लिमिटेशन जिसमें आपको चेक तो करना होगा कि इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। देन आई गो टू द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है ना मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट थिंग है। वाई यू नो, बिकॉज इसमें है ना हम PDF और PDF क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजीली। मेरे को अगर वीडियो बनानी है ना पावर पॉइंट में तो यहाँ से वो बनती है। मुझे एक डेटा CD में चाहिए, CD केस में करके चाहिए, क्या बोला मैंने, CD केस में, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। देन हैंड आउट्स, मुझे प्रिंट आउट्स निकालनी है तो मुझे अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए, पेज मेकर में चाहिए, पब्लिशर में चाहिए, इन हाउ का सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पे हैंड आउट्स में मेरी बहुत इजी हेल्प हो जाएगी। चेंज फाइल टाइप। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो डेटाबेस है, ज़रूरी नहीं है ना कि सबके पास अपडेटेड वर्जन ही मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी के पास आउटडेटेड वर्जन्स भी रहता है, किसी के पास रीसेंट अपडेट्स है, किसी के पास वेरी न्यू है, तो किसी के पास बहुत पुराना पावर पॉइंट है। लेकिन पावर पॉइंट कितना भी ओल्ड हो या न्यू हो, इट इज़ वेरी ट्रेंडिंग एप्लीकेशन फॉर प्रेजेंटिंग समथिंग। ऑलराइट, आप जितना ओल्ड चीज़ यूज़ कर रहे हो और न्यू चीज़ पे स्विच करते हो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा लर्निंग स्कोप गेन कर रहे हो। तो यहाँ पे कमिंग टू द टॉपिक, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो चेंज फाइल टाइप है एक्सपोर्ट ऑप्शन में, चेंज फाइल टाइप आपकी क्या हेल्प करता है कि आपको न्यू फॉर्मेट से कोई ओल्ड फॉर्मेट में स्विच करके किसी को डेटा शेयर करना है, पेज मेकर बेसिस पे किसी को शेयर करना है, एक टेम्पलेट बेसिस पे किसी को शेयर करना है, या फिर एक ऑटोमेटिकली सीधा स्लाइड शो ही ओपन हो, उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह कर ही ना पाए। ओके, ये पिक्चर वाला भी सेम है, सिमिलर है, यहाँ पे भी कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। इमेज और JPG, इमेज एंड JPG, इमेज वाले में प्रिंट क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिलने वाली है, JPG में वेब क्वालिटी होगी। यहाँ पे प्रिंट सेक्शन की अवेलेबिलिटी ऑफ होती है, लेकिन अगर आप बहुत वेल वर्स्ड यूज़र है तो डेफिनेटली इस सिक्योरिटी को आप थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फाइल टाइप के बारे में देखा। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत लेटेस्ट वर्जन में सारा डिज़ाइन विज़ाइन बना देते हैं और जब हम सामने डेटाबेस शेयर करते हैं अपोनेंट पर्सन को, तो दे आर लाइक कि अरे ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है, तुमने ये क्या बना, इसमें तो कुछ डिज़ाइन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अरे आपके स्लाइड में तो सब कुछ अच्छे से व्यू कर रहा था, तो सामने वाले के कंटेंट में क्यों नहीं दिखा रहा है। वाई? बिकॉज मे बी उसके पास उतना अपडेटेड डेटाबेस नहीं है।
सो ये मैंने आपको बैक स्टेज व्यू के एक्सपोर्ट तक पहुँच गए। क्लोज में देखो सारा ही कुछ बंद हो गया है। नाउ आई नीड टू क्लोज इट दिस अगैन, क्लोज। अब मैं के1 या के ओपन करूँ, इट्स कम्प्लीटली माई चॉइस, बट मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को तो सिर्फ एक सेव एज ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने वो ओपन रखा था। क्लोज पे क्लिक करते ही वो रीसेंट पावर पॉइंट जो ओपन होगी ना, तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। क्या बोला मैंने? जो रीसेंट पावर पॉइंट ओपन होगी वो क्लोज हो जाएगी। अकाउंट में यहाँ पे अकाउंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। लाइक मेरा ऑफिस रेड या ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है, कलरफुल है। आप इसको डार्क ग्रे कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। कैसा दिख रहा है ये? वाओ एकदम ब्लैक एंड वाइट जैसा। ओके, तो आई अगेन गो टू द अकाउंट। मैं ग्रे स्केल को ब्लैक कर सकती हूँ, ये पूरा ही ब्लैक हो गया। मैं यहाँ पे इसको वाइट कर दूँ तो ये पूरा वाइट दिखा रहा है, या फिर कलरफुल रखूँ तो कलरफुल में थोड़ा सा, और वाइट में भी थोड़ा सा चेंजेस है। देखो ध्यान से देखना। तो मुझे है ना वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक आईज़ को इफ़ेक्ट ना हो तो कलरफुल ज़्यादा ठीक भी रहेगा। एंड ये हमने यहाँ पे ऑफिस टिप्स के बारे में देखा। ऑफिस बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो ध्यान से। यहाँ पे खुशबू माली लिखा है ना। आप कैलीग्राफी, सर्कल्स, सर्किट, क्लाउड्स, डूडल, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये क्या यूज़फुल है, वाई टू यूज़ दिस। देखो जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन आप अपडेटेड रखोगे, क्यों? क्योंकि जितना क्रिएटिव स्क्रीन होगा ना, तो उतना आपको वर्क प्लेस में भी है ना काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा काम करने के लिए, डेफिनेटली। तो यहाँ पे मेरे पास ऑफिस एक्टिवेटेड है, प्रोडक्ट इज़ एक्टिवेटेड। मोर में ना एक फीडबैक है और एक ऑप्शन है। तो फीडबैक हमें इतना जल्दी देना नहीं है, पहले इसको यूज़ करना सीख ले, लेकिन ऑप्शन ज़रूर देख सकते हैं। ऑप्शंस में ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमें एक एडवांस और मास्टर लेवल तक लेके जाएगी। फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट में यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, हेल्प बटन तक। ओके, अगर उसके बाद भी उसके बियॉन्ड आपको कुछ सोच रहे हो, आपको लग रहा है अरे कुछ चीज़ें ऐसी जो है ना पावर पॉइंट इसमें दिखा नहीं रहा है, तो यू कैन गो एंड सर्च इन पावर पॉइंट ऑप्शंस। तो ये एक टॉपिक हम इसको इनिशियली देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। आई विल गो क्लोज दिस। तो लेट मी रिवाइंड यू अगेन टू द टॉपिक। हमने अभी तक किया है रिसेंट, पिन्ड, टेम्पलेट्स, वेरिएंट्स एंड इट्स यूजेस, स्लाइड्स एंड टाइप ऑफ स्लाइड्स पे अभी कॉन्सेंट्रेट करिए। ये अभी आप मेन स्क्रीन व्यू पे है, अब तक हम लोग बैक स्टेज व्यू स्टडी कर रहे थे, अभी आप कहाँ पे हो? मेन स्क्रीन व्यू पे। होम सेक्शन, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, रिकॉर्डिंग, हेल्प। तो यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस आपने देखे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? टैब, TAB, टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, ट्रांजिशन टैब, डिज़ाइन टैब, रिकॉर्डिंग टैब, हेल्प टैब, ये सारी चीज़ों को टैब्स बोलते हैं। और टैब्स के अंदर देर आर डिफरेंट ग्रुप्स। लाइक स्लाइड एक ग्रुप है, फॉन्ट एक ग्रुप है, पैराग्राफ एक ग्रुप है। आई गो टू क्लिक एंड एनिमेशन, तो एनिमेशन ग्रुप है, एडवांस एनिमेशन ग्रुप है, टाइमिंग एक ग्रुप है, प्रीव्यू एक ग्रुप है। तो टैब के अंदर है ना देर आर डिफरेंट ग्रुप्स। और ग्रुप्स के अंदर है ना, आप देखोगे ना ध्यान से, बहुत छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जो डिसेबल है। वाई? बिकॉज मैंने ना कुछ एक्चुअल डेटा को सिलेक्ट ही नहीं किया। लाइक फॉर एग्जांपल ये सब डिसेबल है, राइट? कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है ना। अगर मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करती हूँ या मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, देखो सारा कुछ एक्टिवेट हो चुका है। वाई? बिकॉज मैंने यहाँ पे कंटेंट क्लिक किया है ना। देखो वापस साइड में क्लिक कर देती हूँ, फिर डीएक्टिवेट हो गया। तो ये जो छोटे छोटे आइकन्स आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है टूल्स एंड कमांड्स। आई रिपीट अगैन, टूल्स एंड कमांड्स। तो ये आपने एक ओवरव्यू और मेन स्क्रीन के बारे में स्टडी किया। द वेरी इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट में आपको समझना है जिसको बोलते हैं स्लाइड। यहाँ पे क्या लिख के दिखा रहा है? एकदम बेसिकली टाइटल स्लाइड, कंटेंट स्लाइड। क्यों? लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये क्या है? एक टेम्पलेट है जो हमने क्रिएट किया है। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू सेव दिस, आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीट दिस, क्योंकि मैं एक एक्चुअल कॉन्टेंट वाइज इसको प्रिपेयर करूँगी। ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैंने ले लिया है एंड व्हेन आई क्लिक टू न्यू स्लाइड, जब मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक किया है तो मुझे यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेशन दिखा रहा है, लाइक हाउ टू यूज़ दिस, हाउ टू कनेक्ट विद दिस।
इधर लिखा है टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। और ये सारी चीज़ें फिर भी आपको कम पड़ रही है तो आप यहाँ पे और भी 3 ऑप्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्लाइड्स का रोल क्या होता है? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन में पावर पॉइंट के अलावा अगर और भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है ना पेजेस होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट्स होती है, वर्कबुक होता है। वर्ड में क्या होता है? पेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स। एक्सेल में होता है वर्कशीट्स एंड वर्कबुक। तो वैसे ही पावर पॉइंट में वी हैव स्लाइड्स, SLIDES, स्लाइड्स। अब स्लाइड्स क्यों इतनी पावरफुल है? आपको यहाँ पे जितनी भी इनफाइनाइट स्लाइड्स, मतलब n नंबर ऑफ स्लाइड्स बनानी है, आप बनाइए और चीज़ों को प्रेजेंट करिए। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है हाउ टू प्रिपेयर अ वेरी स्ट्रक्चरल डेटा, अ वेरी यूजफुल डेटा एंड टू प्रेजेंट इट। ओके, तो मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड लिया, मैंने ब्लैंक क्रिएट कर दिया। तो देखो स्लाइड नंबर 2 पे ब्लैंक दिखा रहा है। न्यू स्लाइड लिया मैंने, कंटेंट विद कैप्शन रखा, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट वाइज दिखा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रिड लाइंस बनी हुई है, मुझे सीधा टाइप करना है। टेबल अगर चाहिए तो इंसर्ट कर दो, कोई वीडियो इंसर्ट कर दो, कोई ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई 3D मॉडल अगर इंसर्ट करना हो तो ठीक है। देन अगेन आई गो टू द न्यू स्लाइड एंड आई डू टू कंटेंट। देखो पहला जो स्लाइड है ना, दैट इज़ क्लिक टू ऐड टाइटल, दिस इज़ ब्लैंक, दिस इज़ सम ऑफ द टेक्सचुअल फॉर्मेट अगर मुझे कुछ एक टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करना है तो। और यहाँ पे क्या है? कंपैरिजन जैसा डेटा। तो बहुत सारे न्यू यूज़र्स है जो फ्रेशर्स है या फिर जो एक्सपीरियंस्ड भी है, जब पावर पॉइंट को प्रैक्टिस करते हैं तो उनके माइंड में ये होता है कि हाउ टू यूज़ इट, हम एक्चुअली इस कंटेंट को किस बेसिस पे यूज़ करें, क्या हमें ये रियली इतना हेल्पफुल मिलने वाला है, क्या हमें रियली इतना फ्रूटफुल डेटाबेस बन के मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये हमारे माइंड में हमेशा हिट होते रहता है। तो बेटरली व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि आप ये तो कब यूज़ करना है कि आप रियली कुछ डेटाबेस सोर्स कर रहे हो। आप फिलहाल सिर्फ इतना फोकस करिए क्या कि मैं आपको बता रही हूँ कि न्यू स्लाइड क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशंस ऑफ स्लाइड्स है जो हमें बनाने में यूज़फुल होगी। अब अभी बनाना कैसा है वो तो बात की बात है, लेकिन इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो हमने देख के लिया है। अभी फोकस करते हैं क्लिपबोर्ड सेक्शन पे, फॉन्ट सेक्शन पे, पैराग्राफ सेक्शन पे, ड्राइंग सेक्शंस पे और एडिटिंग के सेक्शन पे। ओके, तो ये जो इतने सारे ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया, तो मैं यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको पहले बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो टू डिजिटल स्टडीज़। ओके, और क्लिक टू सब टाइटल में मैंने लिखा, मैं अगर रॉन्ग स्पेलिंग लिख रही हूँ तो मुझे फोकस करना है कि मैं भाई गलत कुछ ना लिख दूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस जैसे किया तो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, मतलब कुछ तो गलत है। तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, सही स्पेलिंग क्या है, मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जा रहा है। या तो मैं इसको इग्नोर करने बोलूँगी, या मैं ऐड टू डिक्शनरी करने बोलूँगी, या फिर जो करेक्ट स्पेलिंग है वहाँ क्लिक कर दूँगी, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रामेटिकल व्यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये बेसिकली सिर्फ इतना ही लिखा है। यहाँ पे आप देखोगे हेलो टू डिजिटल स्टडीज़ दिखा रहा है। सेकेंड सेक्शन में आती हूँ कि ये तो ब्लैंक है, दिस इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये ब्लैंक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ना शेप्स ले लेती हूँ कुछ। ये जैसे कि फ्रेम है तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने एक फ्रेम इंसर्ट कर रही हूँ। और अब ध्यान से देखना, फ्रेम को इंसर्ट करते ही ऊपर टैब पे क्या असर होगा, रिकॉर्डिंग, व्यू, रिव्यू, हेल्प, जो टैब है ना वहाँ पे देखो क्या होने वाला है, क्या ऑप्शन ओपन हो गया, फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैं इसको कितना फ्रेमिंग रखना है या नहीं रखना है, इट्स कम्प्लीटली आवर चॉइस। मेरे को इस फ्रेम को क्या कलर देना है वो भी हमारी चॉइस है। ये फ्रेम देना ही क्यों है, डिपेंड्स आपको कितना यूज़फुल, कितना अट्रैक्टिव लुक आपको क्रिएट करना है। मैं तो आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ब्लैंक स्लाइड पे हम बेसिक फ्रेम्स भी ले सकते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। वाई, ताकि आप जब इसको डेटाबेस इसमें इनपुट करें तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिखे, काफ़ी अच्छे मैनर्ड वे में दिखे। मैं यहाँ पे एक ये सोर्स मैंने क्रिएट किया और मैं Ctrl+D शॉर्टकट की यूज़ कर रही हूँ। क्या बोला मैंने? Ctrl+D, D फॉर डॉग, Ctrl+D।
अब मेरे को इस चारों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे कि मैं मान के चलती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे कैसा लग रहा है। अच्छा दिख रहा है, नॉट बैड, बाहर भी अच्छा दिख रहा है। अब मुझे इसको भी सेम करना है, मुझे इसको भी बाहर लेके जाना है। तो इसको घुमाने के लिए मैं क्या करूँगी, फॉर्मेट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है, जो फॉर्मेट ऑप्शन हमें दिख रहा है ना, उसी में मैं कुछ करने वाली हूँ। आई विल गो टू फॉर्मेट ऑप्शन, और यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या मुझे, ऑल्ट, नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं है। रोटेट, वेरी नाइस। तो ये देखो रोटेट हो गया एकदम मस्त। फिर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, अगेन आई गो टू रोटेट, अनरोटेट 90, पर ये हुआ क्या सही से, नहीं हुआ। आई विल गो टू रोटेट 90, अभी बराबर से हो गया। मैं इसको फिक्स कर दूँगी यहाँ पे इस तरीके से, परफेक्ट। एंड नाउ आई विल एडजस्ट दिस। ये शायद कुछ परफेक्ट सा नहीं हुआ, मुझे उसको अभी करना होगा। लेट मी फिक्स दिस। ओके, नाउ दिस इज़ परफेक्ट। अभी यहाँ पे इसको मैं रोटेट करूँगी, रोटेट 90। और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दे रही हूँ, परफेक्ट। अभी जो फ्रेम है ना, थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर दे रही हूँ ताकि ये बेटर वे में दिखे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है करके कि मैंने काफ़ी अट्रैक्टिव फ्रेम बनाई है, बट इट इज़ नॉट मोर येट डन। हमें और भी अच्छी चीज़ें देखनी। ये ऐसी एक फ्रेम है कि अगर आपको कोई टेक्सचुअल डेटा लिखना है, वेरी टेक्सचुअल, काफ़ी सिंपल फॉर्मेट में रखना है, तो इतना सा बेसिक थीम आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शेप टूल। ये आपको कहाँ पे अवेलेबल है, ड्राइंग्स में। मैं बहुत सारी है ना डिज़ाइंस खुद से बनाऊंगी, मैं बहुत सारी स्लाइड्स है ना खुद से डेकोरेट करूँगी। आपको एक से एक यहाँ पे मैं व्यूज़ देने वाली हूँ कि आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि वाई टू गो फॉर न्यू सेक्शन सो मच ऑफ थीम्स, यहाँ पे से मैं क्यों लूँ, वाई, जब हम खुद ही बहुत अच्छा फ्रेम या खुद ही बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। ओके, ये बहुत बहुत सिंपल फॉर्मेट था अगर आप कोई टेक्सचुअल के लिए काम कर रहे हो। ओके, आई विल गो टू द थर्ड सेक्शन। यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल में मान के चलते मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप्स, और मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं अभी, टूल्स एंड कमांड्स। और क्लिक टू ऐड टाइटल में मैंने है ना क्या किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है कि पहले हम है ना क्लिपबोर्ड स्टडी कर रहे हैं, एंटर। फिर हम स्टडी कर रहे हैं स्लाइड्स, एंटर। अब हम स्टडी कर रहे हैं फॉन्ट, एंटर। अब हम स्टडी कर रहे हैं पैराग्राफ, एंटर। देन वी विल गो टू ड्राइंग, एंटर। एंड देन वी विल गो टू एडिटिंग। तो आप देख रहे हो यहाँ पे किस फॉर्मेट में डेटाबेस बन के आ चुका है। ये वाइट थीम और एकदम बेसिक चीज़ दिख रहा है, इसको क्रिएटिव करना बाकी है। फ़िलहाल हम क्या फोकस कर रहे हैं, स्लाइड्स के ऊपर, और कुछ कुछ हम होम टैब के ग्रुप्स में से भी देख रहे हैं। और फिर हम आते हैं फोर्थ स्लाइड पे। अब यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट करती हूँ, जैसे कि मैंने इधर लिख दिया मीडिया। अब मीडिया में दो चीज़ें बहुत कंपलसरी होती है, पहली होती है ऑडियो, दूसरी होती है वीडियो। ये दो चीज़ों की वजह से मीडिया काम करती है। अब मान के चलते मैंने ऑडियो और वीडियो जब लिख ही दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दो लिखने के बाद में आपको कोई पिक्चर एंड ऑल भी इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर पाते हो। लेकिन अभी तक हम किधर है, होम टैब के ऊपर है, तो देखते हैं और क्या क्रिएटिव हो सकता है। हेलो टू डिजिटल स्टडीज़ को मैंने ना सिलेक्ट कर देना है, Ctrl+A शॉर्टकट बटन है, लेकिन आपने अगर स्लाइड पे क्लिक करके Ctrl+A कर दिया ना तो ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर सिर्फ हेलो टू डिजिटल स्टडीज़ सिलेक्ट करना है तो पहले ना इधर नॉर्मली क्लिक करिए, DHE के बीच में, स्टडीज़ के बीच में, किधर भी एक रैंडम क्लिक करके Ctrl+A कर देना है ताकि ये एक्चुअल डेटा को सिलेक्ट कर दे। देन यू कैन कम टू फॉन्ट ग्रुप। आप फॉन्ट ग्रुप में यहाँ आके एक हैंड राइटिंग फॉर्मेट, जो भी आपकी हैंड राइटिंग आपको अच्छी लगे, आपको पुटअप करना है, आप यहाँ पे फॉन्ट सेक्शन में आ जाइए। और इसमें से मान के चलते हैं मुझे एक सेंटोर रखना है, कैस्टेलर रखना है, सेंचुरी रखना है। देखो फॉन्ट में कितनी चेंजेस होती जा रही है। वाओ, दिस इज़ लुकिंग सो कूल। ये भी बहुत अच्छा है। कॉपर ब्लैक बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, डिपेंड्स, बहुत सारी कंपनी साइट्स कॉपर ब्लैक भी यूज़ करते हैं, वाई नॉट। तो मैंने यहाँ पे
एक कोई भी एक थीम सिलेक्ट कर देने वाली हूँ। जैसे कि मुझे ये दुबई मीडियम काफ़ी अच्छा लगा, ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम था। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर भी मैं यहाँ पे कंट्रोल A कर देती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री फ़ॉन्ट स्टाइल होता है हैंड राइटिंग माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे टूल्स पे। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट सही लगे आप उसको पिकअप करके उसको फिक्स कर देना है। मैंने इधर कैंडेरा लाइट कर दिया है। अभी इसको हम और क्या अट्रैक्टिव कर सकते हैं, लाइक आपने हैंड राइटिंग स्टाइल तो चेंज की, अगर आपको इसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी है, लाइक 60 तो ऑलरेडी है, आप इसको 66 भी कर सकते हैं। और भी ऑप्शन आप इसको 96 तक लेके जाइए, आपके ऊपर चॉइस है आपको कितनी फॉन्ट स्टाइल रखनी है। जैसे कि मैं 72 पे स्टॉप कर रही हूँ। आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे आपको क्लिक करना है। नो, आपको अगर हैंड राइटिंग स्टाइल इंक्रीज़ करनी है तो आप यहाँ से देख रहे हो ये जो बटन है ए सेक्शन, इससे इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ दोनों कर सकते हो। आप इस चीज़ को अंडरलाइन करके रखिए। आपको इसको इटैलिक करना है, इटैलिक करने पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्लाइड हो जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पे ना एफ पे चेंजेस हो रही है, देखिए, फोकस करिए। ओके, बोल्ड करने से क्या होगा, चीज़ें थोड़ी डार्क हो जाएगी, चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा बोल्ड करने से। मैं बोल्ड हटा देती हूँ, मैं शैडो रखना चाहूँगी क्योंकि शैडो बहुत अच्छा दिखता है। देखो ज़रा नोटिस करो। ओके, तो ये शैडो बेसिस पे हमने थोड़ा बहुत व्यू देखा है। बाकी और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसको हम धीरे धीरे फोकस करेंगे। उसके बाद आता है चेंज केस। आपने अगर अपर केस कर दिया, सब कुछ कैपिटल, कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल, लोअर केस में सब कुछ स्मॉल, सेंटेंस केस में हमेशा सिर्फ फर्स्ट वर्ड का अल्फ़ाबेट कैपिटल मिलने वाला है, और कैपिटलाइज ईच वर्ड तो हमारा फेवरेट है। इसके अलावा अगर आपको कलर देना है, ये हाइलाइटर है। क्या है ये? हाइलाइटर। अब इन केस मैंने हाइलाइटर मुझे देना है तो दे भी सकते हैं, नहीं देना है तो ना भी दे, क्योंकि हाइलाइटर इतना पावरफुल नहीं दिखता कुछ कुछ कंटेंट्स पे, कभी कभी बहुत अच्छा दिखता है। हाइलाइटर हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर एक बड़ा सा पैराग्राफ है और उसमें अगर मुझे कोई पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट करना है तो वो यूज़फुल है। अब यहाँ पे 2 वर्ड को मैं हाईलाइट नहीं करूँगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं टेक्स्ट को अगर कलर करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी अच्छे अवेलेबल है। सो यू कैन सी ये टेक्स्ट के लिए काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस है। ये ब्लैक कलर है लेकिन ये ग्रे कलर अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं मोर कलर्स पे क्लिक करती हूँ तो मेरे को और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक मेरे को ये ऑरेंज कलर अच्छा लगा, मैंने ओके कर दिया। ये ऐसा लग रहा थोड़ा कि हाँ पावर पॉइंट रिलेटेड पीपीटी बन रहा है या फिर पावर पॉइंट बन रहा है। ओके, तो ये मैंने एक यहाँ पे डिजिटल स्टडीज़ के बारे में बताया है। अब मैंने क्या किया, कलर टूल पिकअप कर दिया है, यहाँ पे से कलर टूल पिक किया। लेकिन ये फ़ॉन्ट के बारे में तो थोड़ा समझ के लिया है, लेकिन व्हाट अबाउट क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड क्या करता है, यहाँ पे पेस्ट तो लिखा है, यहाँ पे एक सीज़र का साइन है, यहाँ पे एक और साइन है जिसको कॉपी बोला जाता है, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, ये है शॉर्टकट कीज, कट, कॉपी, पेस्ट। लेकिन इसका यूज़ क्या है, वाई वी आर गोइंग टू यूज़ कट, कॉपी एंड पेस्ट? सो वेल, ये वेरी यूज़फुल चीज़ है। यहाँ पे काम क्या होने वाला है, लाइक आप अगर मैंने देखो इस बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, मैंने क्या बोला, लेट मी रिपीट वंस अगेन, मैं एक बार रिपीट करती हूँ। मैं इस बॉर्डर पे अगर क्लिक कर दे रही हूँ और मैंने क्या प्रेस किया, Ctrl+C, ओके, 1 टाइम। अभी किधर भी साइड में है ना, आप क्लिक कर दीजिए। अब आप अभी क्या करो, Ctrl+V, तो देखो ये डबल टाइम कॉपी पेस्ट हो चुका है। ये क्या हो गया, कॉपी पेस्ट। लेकिन आपको ऐसे लगा करके ये है ना, इधर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा ही है ना, तो इसको सिलेक्ट कर दो, Ctrl+C। अब इसको सेकेंड स्लाइड में आ गई मैं, Ctrl+V। इसको आप मूव करके यहाँ पे ऊपर फिक्स अप भी कर सकते हैं बड़े ही आराम से। फिर आपको ऐसा लगता है करके कि अरे हेलो टू डिजिटल स्टूडियोज़ का जो डिजिटल स्टूडियोज़ या फिर जो भी कंटेंट लिखा है ये इधर नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट करके Ctrl+X कर सकते हो, Ctrl+X फॉर कट। 4th स्लाइड में आके Ctrl+V यानी पेस्ट। तो ये क्या हो चुका है, कट पेस्ट हो गया है बेहद ईजी तरीके से। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि ये था कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में।
बाय द वे आप सिर्फ कट कॉपी पेस्ट ही नहीं, आपको अगर थर्ड नंबर की स्लाइड को सेकंड नंबर पे करना है और सेकंड नंबर को थर्ड नंबर पे करना है, आपको सिर्फ इसको डबल क्लिक प्रेस करिए, प्रेस करके रखना है, माउस को लीव मत करना, लेफ्ट बटन और इसको स्लाइटली अपर तरफ शिफ्ट कर दीजिए। फोर्थ को अगर करना है तो इसको पकड़ के रखिए, इसको फर्स्ट पे लेके आ जाइए। तो ये इस तरीके से स्लाइड्स को भी आप शिफ्ट कर सकते हो और ये काफ़ी यूज़फुल है, लाइक वेरी वेरी यूज़फुल। ओके, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिपबोर्ड के बारे में देखा, थोड़ा सा फॉन्ट सेक्शन के बारे में सीख के लिया, समझ के लिया, थोड़ा सा हमने ड्राइंग टूल के ऊपर भी देखा है, एंड फाइंड एंड रिप्लेस। चलो फाइंड क्या करना है, मैं समझो फाइंड आउट करना चाहती हूँ हेलो, और मैं बोलती हूँ फाइंड नेक्स्ट, दैट वॉज द लास्ट मैच वी फाउंड। ओके, मतलब इसने क्या किया है, हम फर्स्ट सेक्शन पे हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है ना, लेट मी चेंज, मैं ना यहाँ पे लिखती हूँ पावर पॉइंट फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे मुझे स्लाइड नंबर 2 पे लेके आ चुका है, फाइंड नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4 पे लेके आ चुका है। तो फाइंड बेसिकली क्या करता है, चीज़ों को सर्च करता है और आपको वहाँ तक रीच करवाने वाला है कि अरे आप जो सर्च कर रहे हो ना, ये पर्टिकुलर कंटेंट यहाँ पे है, काइंडली व्यू दिस। और रिप्लेस क्या होता है कि पावर पॉइंट के बदले में माइक्रोसॉफ्ट, क्या लिखूँ मैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पीपीटी स्पेस, और मैंने बोला रिप्लेस ऑल। वी हैव मेड लाइक पावर पॉइंट सर्च योर प्रेजेंटेशन एंड मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। ओके, मतलब 2 ही था तो 2 ही रिप्लेस हुआ। यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी हो गया, इधर भी माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी हो गया है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट समथिंग रिलेटेड टू रिप्लेस। ये मैंने थोड़ा रिप्लेस के बारे में बताया, जो कि है आपका एडिटिंग ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों को इन्फॉर्म रखना है अपने माइंड में। नेक्स्ट मॉड्यूल में देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ों में देखते हैं कि हाउ टू गेट मोर इन डीप। ओके, थैंक यू।